वालेकुम अस्सलाम मुबशर भाई, वालेकुम अस्सलाम उसामा, सादियो, एवरीवन। वेलकम टू स्ट्रीम। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। क्या हाल चाल है आपके? अ, कल हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड जो है वो रेंज करेगा 20,000 टू 24 पे शायद। कुछ इस तरह हमने लाइव की थी दोपहर को। तो वो खैर 21, 22, 23 पे घूम रहा है। कोई इतनी मज़े की ट्रेड्स वगैरह नहीं थी आज। आप बताएं, आपने ट्रेड्स वगैरह की हैं? आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे पिवट पॉइंट कहा जाता है। इकरा, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। वालेकुम सलाम। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है टेक्निकल्स में। और ये भी नेकेड चार्ट पर है, इसके लिए भी आपको इंडिकेटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है या अच्छी चीज़ है। जैसे हमने मदर बार, इनसाइड बार वगैरह पढ़ी है, ये उसी तरह का सीन है। इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। अगर किसी को पिवट पॉइंट के बारे में पहले पता है तो वो मैसेज वगैरह कर सकता है, बता सकता है कि उसे पिवट पॉइंट के बारे में इल्म है। किस किस को पता है पिवट पॉइंट कैंडल्स क्या होती हैं, पिवट पॉइंट क्या होता है? शेख बिलाल साहब हैं जो आजकल हाजिर है। उन्होंने एक दफ़ा क्वेश्चन किया था पिवट पॉइंट पे। तो मैंने सोचा कि ना आज ये कवर कर ही दिया जाए पिवट पॉइंट। आपके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ मैं। अच्छा यार, मैं अभी लाइव हूँ और मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं दोस्त के। एक सेकंड। जी बताइए, कुछ कोई बातचीत करें। शादी और ट्रेड्स वगैरह ली आपने? इकरा, आप क्रिप्टो में क्या कर रही हैं? मुबशर, आप सुनाएं, क्या चल रहा है आपका सारा सीन वगैरह? प्लीज़ कमेंट्स करें, बताएं, कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। बाकी जो है वो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें तो फिर चलती ही रहेंगी। लेकिन आप ये बताएं कि आपका क्या चल रहा है फिलहाल? यार 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है। आदि वेलकम, कैसे हो ब्रदर? अच्छा मुबशर भाई, फुल डे बिजी रहे हैं, आपने ट्रेड्स वगैरह नहीं की? चले, कोई मसला नहीं है। यार वो मैंने एक स्लाइड्स वगैरह बनाई थी, मुझे देख लेने दो कि भाई किधर है। हाँ ये है। अच्छा, इस पिक्चर को देख के कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? इस पिक्चर को देखने के बाद कुछ चीज़ समझ आ रही है? रुस्तम, वालेकुम अस्सलाम। रुस्तम भाई, 2-3 दिन हो गए, आप भी नहीं आ रहे ब्रॉड पे। कैसा चल रहा है सर आपका? अच्छा, इस पिक्चर को देख के कुछ समझ आ रही है? कुछ चीज़ क्लियर हो रही है? कुछ आइडिया हो रहा है कि ये क्या चीज़ है?
देख लें, आज हमने इसी को पढ़ना है। मैंने कोई वो स्लाइड्स नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा यार जो जो मज़ा है ना हम लाइव करें, बगैर स्क्रिप्ट करें, वो ज़्यादा चीज़ें ज़हन में रहती हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बजाय ये कि मैं स्लाइड वगैरह बना देता हूँ ना मैं, तो उससे क्या होगा कि मैं बस पढ़ाऊंगा और निकल जाऊंगा। रुस्तम भाई, हाई लो पॉइंट वाली बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बात बिल्कुल सही है आपकी, हाई और लो पॉइंट वाली बात बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ये जो है ना, इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं अपने चैनल पे लगा दूं। अच्छा, रुस्तम भाई या कोई भी दोस्त ये बताना चाहेगा कि कैंडल्स में क्या चीजें होती हैं, यानी क्या चीजें अहम होती हैं? नहीं नहीं मुबशर भाई, नहीं। हाई एंड लो ही देखा जाता है इसमें। कैंडल के बारे में किसी को पता है? कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, उसमें कौन सी चार चीजें अहम होती हैं? रुस्तम भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी से हम अपनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई, स्ट्रॉन्ग डिमांड ढूंढ सकते हैं। इससे हम ट्रेंड लाइन अच्छी बना सकते हैं। इससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो जो एरिया है वो कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पर बनते हैं पिवट पॉइंट्स। ठीक है, इसको हम वीपीओसी के साथ भी देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ों के साथ हम इसको ना देख के हम अपनी ट्रेड की डायरेक्शन ले सकते हैं, हम जोन निकाल सकते हैं। काफ़ी कुछ है जी। ओपन एंड क्लोज और हाई एंड लो, विक्स आप ना लिखते सादियो, हाई एंड लो चार चीज़ें अहम होती हैं। एक है ओपन, क्लोज, हाई, लो। बेसिकली ये जो हम आज देखने लगे ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये भी इसी के रिलेटेड है। सॉरी। तो मुझे बताएं कि किसी को पता है इसके बारे में, कोई भी दोस्त? थैंक यू स्काई, थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग। वलीद अजारो, आपका भी शुक्रिया। अजारो या अजरो, जो भी आपका नाम है, सब दोस्तों का शुक्रिया। जिस जिस जो जो लाइक कर रहा है, जो जो क्या नाम है, फॉलो कर रहा है, सबका शुक्रिया। मुझे ना बस आप बता दें कि हम इसको शुरू करें, तो फिर मैं प्रॉपर इसको शुरू करता हूँ। स्टार्ट मुबशर भाई, ओके। यार, आजकल दोस्त कम आ रहे हैं, शायद वो 10 बजे फ्री होते हैं। क्या चक्कर है? जी इकरा सिस्टर, मैं करता हूँ। चले, खैर ठीक है। इकरा ने कह दिया, मुबशर ने कह दिया, तो अब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर दोस्त आते हैं, कहते हैं कि जी सर हम लेट हो गए, जबकि मैंने आज ऑलरेडी इवेंट क्रिएट कर दिया था।
चले खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, रुस्तम परदेसी स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। अब आपने थोड़ा सा ना करना है गौर इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे। ठीक है, इसका सर ये वाला हाई है। ठीक है, ये पॉइंट इसका हाई है। ये मैंने खुद वैसे बनाई थी। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका हाई है, जबकि एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच जो कैंडल्स हैं ना, पांच कैंडल्स जो हैं, उसका इस हाई से ऊपर हाई नहीं गया, ना विक गई, ना बॉडी गई, ना कुछ। ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कैंडल्स की शक्ल कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। डोजी हो सकती है, पिन बार हो सकती है, एनगल्फिंग हो सकती है, जो मर्जी कह लें आप। ये पांच कैंडल जो लेफ्ट साइड पे हैं, बस ये ज़हन में रखना है कि उसका ये जो हाई पॉइंट है ना, वो हमारी ये वाली कैंडल जिसको हम पिवट कैंडल कहेंगे, पिवट कैंडल पीसी कहेंगे, ठीक है शॉर्ट में, जिसको हम पिवट कैंडल कहेंगे, उसके हाई के ऊपर क्लोज ना हो। अगर क्लोज होती है तो इट्स मींस ये पिवट कैंडल नहीं होगी। बात समझ आई? मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारी जो मिडल, पहली तो बात ये है कि, पहली बात सच ये देख लें प्लीज, ये मैंने लिखा हुआ था, सॉरी मेरे ज़हन में नहीं रहा। पिवट पॉइंट मिडल पॉइंट को कहते हैं, पिवट पॉइंट मिडल पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, वो हाई पॉइंट हो सकता है, लो पॉइंट हो सकता है। हमने दरमियानी वाली ये तकून नमा चीज देख रहे हैं ना आप, वो जो घरों के ऊपर वो बना होता है हाउस की शेड्स, ये देख रहे हैं कि ये वाला कोना जो है ना, ये इसका मिडल है, इधर भी इधर भी। ये वाला जो मिडल है ना, इस पॉइंट को कहा जाता है पिवट पॉइंट। ठीक है, दरमियानी पॉइंट को, मिडल पॉइंट को पिवट कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। सबसे पहली जो चीज है वो है कि मिडल, जो दरमियान में पॉइंट होगा, उसको हम पिवट कहेंगे। ये बात क्लियर हुई? प्लीज मुझे बता दें कि पिवट की बात क्लियर हो चुकी है। हमने ना सारा, हमने जितना भी ये पिवट वाला सीन करना है ना, हम उस पे जाके करेंगे चार्ट पे। लेकिन ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ आपके लिए इसलिए बना दिया कि आपको आसानी से पता चल सके। पिवट कहते हैं दरमियान वाले हिस्से को, तो ये दरमियान वाला हिस्सा है और ये हाई है ना। इसके इधर पांच कैंडल्स इससे ऊपर गई हैं ना, राइट साइड पे इसके ऊपर गई हैं, यानी ना ये वाली पांच कैंडल्स जो हैं ये इसके हाई को क्रॉस की हैं, ना ये वाली कैंडल जो हैं पांच, इसने इसके हाई को क्लोज किया है। ठीक है, तो हमारे पास पिवट पॉइंट आ गया, जिसको हम मिडल पॉइंट कह लें या पिवट पॉइंट जो मर्जी कह लें। तो ये हमारी कैंडल जो है ये वाली, ये हमारी पिवट कैंडल है। ठीक है, इसी तरह हमने ये हाई देख लिया, इसी तरह अब हम लो देखते हैं कि लो में भी पांच कैंडल, पांच कैंडल्स कोई भी हो सकती हैं। ये नहीं है कि इसी तरह की कैंडल्स हो, वो छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, ऊपर नीचे जैसे मर्जी हो। लेकिन हम, हमारा मेन जो पॉइंट है कि वो लो से नीचे क्रॉस ना करे, यानी ये वाली विक इससे इतनी ना आ जाए, ये इससे इतनी ना आ जाए, ये इतनी ना आ जाए, या ये इतनी ना आ जाए, यानी इसके लो को क्रॉस ना करे कोई भी कैंडल। ये वाला जो लो पॉइंट है इसको क्लोज ना करे, तो ये हमारी पीवट कैंडल होगी लो की। ठीक है, यानी ये जो सेटअप बनता है ये 11 कैंडल से मिलके बनता है, 11 कैंडल से। ये 11 कैंडल का सेटअप है, ये एक कैंडल का सेटअप नहीं है। ये पीवट वाला जो सेटअप है ये 11 कैंडल का
पैटर्न है, ये 11 कैंडल्स जब बनेंगी, और ये वो भी H4 वाली, H4 वाली, ठीक है। H4 से नीचे भी देख सकते हैं, 15 मिनट्स पे भी देख सकते हैं, 5 पे भी देख सकते हैं, लेकिन H4 जो है वो एक इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ H4 को। भाई इसमें से किसी बंदे का या किसी बंदी का क्वेश्चन है? और इसकी ये ना शक्ल याद रख लें, ये वाली, ये इस तरह करके अगर हाई पॉइंट बनेगा तो इस तरह बनेगा, ठीक है। अगर लो पॉइंट बनेगा तो वी वाली शक्ल बनेगी, ये लो पॉइंट होगा। किसी बंदे को इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो हम अब चलते हैं चार्ट पे और हम देखते हैं पिवट पॉइंट को, और हम ये भी देखते हैं कि हम इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं, कैसे इस पे हम अपनी जो है ट्रेड ले सकते हैं, हम इसको कैसे देख सकते हैं, और हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल है, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी है, हमने डिमांड सप्लाई पढ़ी है, रिट्रेसमेंट पढ़ी है, करेक्शन पढ़ी है, और फिबोनाची की 2 हमने लेक्चर ले लिए हैं, क्लास कर ली है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिवट क्यों पढ़ा रहा हूँ। पिवट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हम इसी पिवट के ऊपर फिबो ड्रा करेंगे, इसी पिवट के ऊपर हम फिबो ड्रा करेंगे। बाबू अंकल कोई मसला नहीं है सर, ये देखें मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, कोई मसला नहीं है, कोई दोस्त आ जाते हैं। सर पिवट पॉइंट कहते हैं मिडल पॉइंट को, ठीक है। बड़ी जल्दी से मैं करता हूँ। 11 कैंडल का सेटअप है आपके पास, और आपके पास एक कैंडल बनती है ये, और 5 इसकी लेफ्ट साइड पे इस तरह करके बन जाएंगी, ठीक है। और 5 इसकी राइट साइड पे इस तरह करके बन जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक पिवट कैंडल आ जाएगी, जैसा कि ये सिनेरियो में है, ये पिवट कैंडल है। 5 इसके हाई से ऊपर नहीं गई, राइट साइड पे 5 इसके लो, लेफ्ट साइड से इसके हाई के ऊपर नहीं गई, तो ये पिवट कैंडल है। इसी तरह लो में जब हमने लो पिवट देखना है तो हमने इसी तरह करना है कि ये 1 2 3 4 5 इसके लो को उसने नहीं तोड़ा, ये जो हमारी पिवट कैंडल है। इसी तरह 1 2 3 4 5 इसने भी हमारे लो को नहीं ब्रेक किया, नहीं नीचे गई, तो ये हमारा क्या नाम है, लो पॉइंट है पिवट का, ठीक है। बाबू भाई समझ आ गई? चले नेक्स्ट चले हम। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ आ गई है ना, ये बेसिक थी, क्योंकि अब हम इसको चार्ट पे जब जाएंगे तो जब तक हम चार्ट पे नहीं जाएंगे ना तो हमें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब तक हम चार्ट पे नहीं जाएंगे हमें समझ नहीं आएगी। एक दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डेली पे देखेंगे तो आप इसको 3 कैंडल का सेटअप कर लें, सॉरी 5 कैंडल, 5 कैंडल का, कि 2 इधर कैंडल 2 इधर कैंडल, ठीक है। वेलकम वेलकम बाबूजी वेलकम। चले जी, अब हम चलते हैं जी चार्ट पर डायरेक्ट, और हम देखते हैं कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। कुछ कोई बताइए। तोकीर भाई वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है सर आप? अच्छा, अगर आवाज वगैरह आए तो बताइएगा।
अच्छा यार, वो ना कुछ दोस्त आ गए हैं रूम में, तो थोड़ा सा शोर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके लिए माजरत, ठीक है। क्योंकि वो घर वगैरह बात कर रहे हैं, तो इसके लिए रुस्तम भाई या कोई भी बंदा अपना पेयर बताए, उस पेयर के मुताबिक हम देख लेते हैं, ठीक है। पेयर प्लीज बताएं या मैं गोल्ड पे जाऊं। बाबू भाई, मैं डेली इसी टाइम पे आता हूँ जो आप देख रहे हैं मुझे अभी। 9:30 से 10 बजे के दरमियान आ जाता हूँ मैं डेली। अच्छा सर जी, ये देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने भी ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये ठीक है, ये वाली लाइन, ये मैंने पिवट पर ही डिज़ाइन की थी। आप ये देखें, चेक कीजिएगा कि ये हमारी पिवट कैंडल है। एयूडी भी देख लेते हैं, मसला नहीं है मुबशर भाई, बस आप ये चेक करें कि ये लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट था ये वाली कैंडल का। इसके 5 इधर, ये H4 है, 5 इधर, कोई ऐसा सीन नहीं था। तो मैंने ये लाइन ड्रा की और ये देखें कि वो अभी भी इस पीवट पॉइंट की वजह से वो अभी भी यहाँ पे वैलिड है, ठीक है, वो अभी भी यहाँ पे वैलिड है। लेकिन मैं इसको इंडोर्स नहीं करता, क्योंकि अब हमने इसको प्रॉपर देखना है, तो मैं उसके लिए पेपर स्टोन पे जाता हूँ, क्यों, वो मेरा चार्ट है जिसमें मैं एनालाइज वगैरह करता हूँ। अच्छा सर, मैंने क्या कहा, आई रिपीट अगेन, कि हमारे पास पिवट पॉइंट वो होगा जिसके राइट साइड पे 5 कैंडल्स होंगी, और जो उसके हाई पॉइंट्स को ब्रेक नहीं करेंगी, उसके लेफ्ट साइड पे 5 कैंडल्स होंगी जो उसके वो नहीं करेगी। ठीक है, अब ये देखें कि हमने रैंडमली चार्ट खोला, मुबशर भाई के कहने पे भी हम जाएंगे, तो हमें ये सबसे पहला पिवट पॉइंट मिलता है कि ये वाली कैंडल देखें, ये वाली, ठीक है। मैं ना इसको पॉइंट आउट भी करता हूँ ताकि आपको भी ये चीज़ें क्लियर रहें। ये वाली कैंडल देखें, इसका ये हाई है, ये H4 है, ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये एक कैंडल है, दो कैंडल है, तीन कैंडल है, चार कैंडल है, पांच कैंडल है, कि इस पांच कैंडल ने इसके हाई को नहीं छुआ राइट साइड पे। सेम, बल्कि यार मैं हाईलाइट करता रहूँ, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल हो गई हैं, इसने इसके हाई को नहीं छुआ। इसी तरह 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स हो गई हैं, इसने इसके हाई को नहीं छुआ। तो ये हमारी क्या हुई, पीवट पॉइंट। ये पीवट कैंडल है 4 आवर पे। भाई अगर क्लियर ना हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, ये ना हो कि मैं बोलता रहूं और मैं आगे निकल जाऊं तो आप कहें कि सर समझ नहीं आई। ये देखें, इस पे ये मैटर नहीं करता कि ये डोजी बनेगी, ये हैमर नुमा कैंडल बनेगी, ये मारोबुजो बनेगी, ये पिन बार बनेगी, इट्स डज नॉट मैटर। इसमें कोई मैटर नहीं करता, हमने सिर्फ हाई पॉइंट को देखना है अगर हम पिवट हाई ढूंढ रहे हैं तो। ये देखें, ये कोई भी शक्ल हो सकती है, ठीक है, ये कोई भी शक्ल हो सकती है, इस पे नहीं जाना। हमने पिवट पॉइंट जब H4 वाला ढूंढना है तो हमने सिर्फ उसका हाई पॉइंट देखना है। भाई क्लियर हो रहा है तो प्लीज साथ साथ मैसेज करते जाएं ताकि मैं आगे बढ़ूं, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। सर प्लीज मैसेज कर दें कि ये क्लियर हो गया। अब ये देखें कि ये जो हमने पिक्चर में देखा था, ये वही सीन बन रहा है।
वही वो जो घर की वो बनी होती है शेड्स, हाउस की जो शेड्स होती है, ये वही है। इकरा प्लीज आप मैसेज कर दें, कोई बंदा मैसेज नहीं कर रहा। उसामा भाई थैंक यू, आप भी आ गए। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई है, सबको क्लियर है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आपने सिंपल सा, जब ये सिनेरियो आपके पास आ जाए तो आपने इसके हाई पर एक हॉरिजेंटल लगा लो, एक ट्रेंड लाइन लगा लो, व्हाट्सोएवर जो भी आप लगाना चाहते हो। तो ये हमारा सप्लाई एरिया बन चुका है, ये हमारा सप्लाई एरिया है। अब आप, मैं लाइव क्यों चीज़ें करता हूँ, क्योंकि ब्रदर मैं आपको स्लाइड्स बना के ये सारी चीज़ें करके दे सकता हूँ। इकरा मैं आपके लिए बीडीसी पे भी दिखाऊंगा, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन होगा क्या, आप जब तक लाइव चार्ट पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगी। अब ये देखो कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बनता है 2039 का लेवल। अगर तो मार्केट इधर रेंज करने के बाद वापस आना शुरू हो जाए तो आप इसको ट्रेड के तौर पे भी ले सकते हो। जो रेंज ट्रेडर हैं वो इसको सप्लाई यहाँ समझ के इसको कर सकते हैं। अभी मैं इसका कमाल दिखाता हूँ, बस इस पॉइंट को क्लियर कर लेने दूं मैं। तो ये आपका क्या हुआ, प्लीज कमेंट करें, ये क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस बोलेंगे और इसको हम सप्लाई एरिया बोलेंगे। ये रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई एरिया है। अभी इसके कमाल मैं दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ ये वाली कैंडल देखी है, सिर्फ एक कैंडल, एक पिवट देखा है H4 पे, और ये देखो कैसा। अब इसकी हिस्ट्री अगर देखनी है ना ब्रदर, तो मार्केट इधर जरूर फंसी है, इधर जरूर फंसी है। ये देखो यहाँ पे पहले ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, फिर ऊपर गई, ये सपोर्ट बन गई और मार्केट फिर ऊपर चली गई। मार्केट ऊपर जाके अपना हाई शाई उसने बनाया, हाई शाई बनाने के बाद मार्केट ने इसको तोड़ा। मार्केट जब ब्रेक किया इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर रीटेस्ट किया 8-10 दफा, फिर नीचे आई, फिर इस पे रीटेस्ट। ये प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये सपोर्ट है यार। ये देखो मैंने, देखो एक कैंडल देखी है ब्रदर, एक कैंडल इतनी पावरफुल है कि आपको वो माजी की सारी चीजें बता रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट के उसने सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद उसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद वो इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके सीधा नीचे, फिर नीचे से इसने सपोर्ट फिर नई नीचे से ली और फिर ऊपर अब ये रेजिस्टेंस है, देख रहे हो। और फिर यहाँ पे डिमांड बनी, डिमांड बनने के बाद फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनी और रेंज करती रही, फिर नीचे आई, फिर इसको रेंज करती रही, फिर थोड़ा सा उसने ब्रेक किया और फिर नीचे आई, अब इसको दोबारा रीटेस्ट कर लिया है। यार इतनी आसान ट्रेडिंग है, इतनी आसान ट्रेडिंग है, अगर आप इसको समझ के चलो तो। मैंने कोई इंडिकेटर लगाया आप लोगों के लिए, मैंने सिर्फ एक पिवट कैंडल देखी और यकीन मानो यही पिवट कैंडल आपके मैं किसी भी चीज पे निकाल दूंगा, सेम वर्क करेगी। इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है, इसको प्लीज अपने उसमें लाजमी रखें। अच्छा जी, देख लिया आपने, यानी हम इसके पास्ट में गए, इस लेवल के पास्ट में गए। अभी कोई बंदा मुझे बताना चाहता है कि ये क्यों इतना पावरफुल था, कोई भी बंदा एक्सप्लेन करना चाहता है मैसेज में प्लीज, कि ऐसा क्या है इस पिवट में जो मार्केट पीछे इतना इतना इस पे वो करती रही है। देखो अगर हम मजीद इसका पीछे देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ, ये देखो ये वही लेवल है और ये है 2000 मई 2023, ठीक है। कोई बंदा कुछ बताना चाहेगा कि यार हमने सिर्फ एक कैंडल देखी, ये वाली कैंडल, और हमें इतना पावरफुल सेटअप मिल गया।
एनीवन? प्लीज मैसेज मी, ताकि मुझे पता चले कि यार यहाँ पे क्या ऐसा सीन है, ये वाला पॉइंट इतना क्यों अहम हो गया कि मार्केट जब जब इधर आई है वो नीचे को गई है, या वो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई है। रुस्तम भाई, मुझे आपका बिल्कुल समझ नहीं आई, प्लीज उर्दू लिख लिया करें, क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, बहुत अच्छी उर्दू बोलता हूँ मैं। ये इंग्लिश इंग्लिश मुझे नहीं समझ आती, उर्दू में करेंगे ना। यही पूछ रहा हूँ साथियों, अगर आपको नहीं पता तो डोंट नो, मोहसिन भाई डोंट नो, कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब ये चीज देखिएगा, जब भी विक लगती है ना, हमारे पास एक बहुत बड़ी विक है, ये वाली। यहाँ पे इतना हैवी किस्म का सप्लायर बैठा है इस लेवल पे, 2140 या 43 पे, 2143 पे, इतना हैवी किस्म का सेलर्स अपना बजट लेके बैठा हुआ है कि वो कहता है कि मेरे पास बिलियंस रुपीस है। जैसे मार्केट इसको टच की, देखो, वो रुकी नहीं, इसको टच करने के बाद मार्केट सीधा, यानी 2143 से सीधा 2021 पे आके उसने सांस ली है। यानी यहाँ पे ये सप्लाई एरिया इतना हैवी किस्म का सप्लाई एरिया, इसको मार्क कर लीजिएगा। अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पे जाएगी तो ये एक दफा रिट्रेसमेंट जरूर करेगी, क्योंकि हमें मार्केट ने बताया जब इसको उसने टच किया। इसी तरह ये जो विक्स होती है ना, ये विक्स का मतलब ही यही होता है कि मार्केट उसको छूते ही नीचे आना शुरू हो जाती है। जब मार्केट उसको छूते ही नीचे आना शुरू हो जाती है तो यहाँ पे तो कोई पावर है ना, इस एरिया पे तो कोई पावर है। ये मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा होता चीजें, मैं आपको नेकेड चार्ट पे ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूँ जो कि हाईली पेड है, प्रीमियम कंटेंट है। प्लीज इसे सीख लें, इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज करें, इसको करें आप। ये ना करें कि मैंने गोल्ड पे कर लिया तो मैंने एनालाइज किया होगा। मैं कहता हूँ कि कोई भी चार्ट मुझे दे दो, मैं आपको ये चीज वहां पे प्रूफ करके दे सकता हूँ। चले जी, हाई पिवट पॉइंट क्लियर हो गया, हाई पिवट पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों, इसको मैं लिख भी देता हूँ। हाई पिवट पॉइंट क्लियर। किसी का क्वेश्चन, किसी की कोई बात, हम इसको डिफरेंट चार्ट पे भी देखेंगे, जिस पे आप कहेंगे मैं इंशाल्लाह, मैं तोकीर भाई बीएनबी पे भी देख दूंगा, नो नो इशू। यानी पिवट पॉइंट वो कैंडल है जिसके 5 इधर और 5 इधर, उसके लो हो या हाई हो, उसको ब्रेक ना करे। यहाँ ये ट्रेड बन सकती है बाबू भाई कि ये जब मार्केट इसको दोबारा रीटेस्ट करेगी ना, तो आपने पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना, खुदा का वास्ता पेंडिंग ऑर्डर मत लगाइए। कोई आपको इस तरह की कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मिले, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, आपको कोई डोजी नुमा कैंडल मिल जाए, तो इस तरह आपने सेटअप देखना है। वो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा। अभी मैं ABCD पढ़ा रहा हूँ आपको, वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, आप बस स्टिक टू द पॉइंट रहें, मेरे साथ रहें। 5 से ज्यादा हो तो वो और ज्यादा परफेक्ट है, 10 हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, वो और ज्यादा परफेक्ट है। यानी मिनिमम हमने 5 कैंडल्स देखनी है, हमने मिनिमम 5 कैंडल्स देखनी है, 10 कैंडल हो, 15 कैंडल्स हो, वो जितना ही कैंडल का रेशो बढ़ता जाएगा, वो पॉइंट उतना ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग और वैलिड होता जाएगा। इज दैट क्लियर ब्रदर साथियों? ठीक है। यहाँ ट्रेड यही है ना, जैसे ये देखे ना ब्रदर, मैं आपको भी कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये माजी में क्या हुआ, मार्केट इधर आई, मार्केट ने यहाँ
रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वो नीचे आई, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे आई, रीटेस्ट किया, नीचे आई। तो इस तरह आप ट्रेड ट्रेड सेटअप आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा देखें। अच्छा, अभी हम लो पॉइंट की तरफ चलते हैं, लो पिवट पॉइंट की तरफ। मैं जितना सादा अल्फाज में चीजें बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जी, 11 भी बज जाते हैं, वो इशू नहीं है। कभी मैं 10 बजे भी आता हूँ, ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है बाबू भाई। जिस टाइम मैं फ्री हूँगा मैं उस टाइम आऊँगा। अच्छा सर, अब ये देखिएगा मेरे भाई, ये सेम कैंडल है, ये इसका लो है। ये अब ये डिमांड सप्लाई निकालना बता रहा हूँ विद पिवट पॉइंट। डिमांड सप्लाई पे और ट्रेंड पे, रिट्रेसमेंट पे, करेक्शन पे और फिबोनाची पे, ये उसी का ही हिस्सा है। ये मैं एक ही चीज को कंटिन्यू किए हुआ हूँ। अगर बाबू भाई आपने मेरी पहले क्लासेस नहीं ली तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाएं, वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी, वो भी करें। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन बात वही है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस लेवल पे निकालनी है। अब ये देखें ब्रदर एंड सिस्टर सभी, हाँ ये हमारा लो पॉइंट आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इसने 5 कैंडल्स ना इधर ना इधर, इसके लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अभी देखते जाएं बिस्मिल्लाह, यानी ये स्ट्रेटजी भी कहीं ना कहीं वर्क की होगी। ठीक है, ये देखें। ठीक है ब्रदर, चेक कर लें। ये हमारी जो वो वाली थी, यहाँ पे मार्केट फंसी, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया उसने, ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली आप दोस्तों की दुआ से। इंशाल्लाह ऑर्डर ब्लॉक पे भी मैं चीज़ें बनाऊंगा। लेकिन पहले हम ये पढ़ लें। ये देखें कि हमने वो कैंडल देखी और इसकी जब हमने हिस्ट्री चेक की, तो हमें हिस्ट्री में भी ये एक, यानी रेजिस्टेंस ये देख रहे हो यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट उसने तोड़ के नीचे आई मार्केट और फिर ऊपर चली गई। तो ये क्या हुआ, राइट नाउ हमारे पास के कौन से दो लेवल्स हैं। बड़े ही सिंपल अंदाज में, बड़े ही प्यारे अंदाज में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। या ये एजुकेशन ना, मैं दावे के खिलाफ हूँ, मैं नहीं दावा करता, अल्लाह ताला बचाए इन चीज़ों से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं सिंपल पढ़ाता हूँ, जो जो कि आपके माइंड में आए। ये मैं स्लाइड्स बना सकता था, ये मैं 5 मिनट की वीडियो बना सकता था, ये मैं बना के आप लोगों को दे देता कि भाई जाके देखो। मैं लाइव क्यों आता हूँ कि आप लोगों से बात होती है, आप लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप लोग क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद माइंड फ्रेश होता है मेरा। ठीक है, इमरान पीके ये वेबसाइट नहीं है ब्रदर, ये ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है, इस पे वेबसाइट नहीं चाहिए, ये आप इस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप MT4 MT5 पे भी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है इमरान भाई, ये आपने जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उसको माइंड में रखते हुए चलना है। देखो आज इतना इम्पोर्टेंट वो है, वेबिनार है हमारा या क्लास है, और लोग हैं सिर्फ 13 12 13 यार, फिर थोड़ा सा होता है ना कि यही चीज अब हो सकता है कल जो लोग आएंगे वो कहेंगे कि सर आप ना ये दोबारा पढ़ा दें, तो दोबारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार मेरे लिए। क्यों, अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है, अभी हम बेसिक पर हैं। अच्छा ब्रदर, ये समझ आ गई, ये हमारा क्या होगा। अच्छा जी, ट्रेडर का नेम इमरान फीके मुझे समझ नहीं आई, प्लीज मुझे नहीं समझ आई। आप ट्रेडर का नाम पूछ रहे हैं, वेबसाइट का नाम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं।
जी जी, ये लो पिवट पॉइंट है, 5 इधर 5 इधर। अब ये क्या हुआ है, अब ये क्या हो रहा है मेरे भाइयों, ये हो रहा है कि ये हमारी डिमांड है, ये वाली लाइन, ये हमारी डिमांड है और ये हमारी सपोर्ट है। प्लीज इसको नोट कर ले। इसको आपने ना अब क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इमरान भाई और बाबू भाई, इकरा, रुस्तम, सादियो, शॉर्ट शार्ट आउट टू ऑल सब दोस्तों को, तौकीर, उसके बाद मोहसिन, ठीक है, जितने भी, और शहजाद भाई आ गए हैं, वेलकम शहजाद भाई, आप लेट हो गए हैं यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसको ज़हन में रखिएगा। देखें, मैंने सिर्फ एक कैंडल ये और एक कैंडल ये, इन दो दो कैंडल से बगैर किसी इंडिकेटर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाली। और हमारे पास कौन सा लेवल है, हमारे पास लेवल है सर 2002। देखो, ये जब तक आप टेस्ट नहीं ना करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। 2002 ये हमारा सपोर्ट डिमांड एरिया है, ठीक है। ये मैं एक एक चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ कि यार खुदा का नाम है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। दूसरा हमारा एरिया है सर 2039.4 समथिंग, लेकिन इसको आप 2039 से 2040 कर लो, ये हमारा सप्लाई एरिया है, यानी रेजिस्टेंस। अगर आपने इसकी पिक्चर लेनी है ले लो, आपने जो भी करना है आपने कर लो। जैन मैंने यार बड़े बहुत डिटेल में समझाई है, लेकिन मैं जल्दी से आपके लिए समझा देता हूँ। लेकिन प्लीज़ इसका एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा आज के दिन की रेंज है, यानी मार्केट मैक्सिमम 2039-40 तक जाएगी और नीचे आएगी 2001 तक, 2002, 2002, 2002। ये हमारा डिमांड है, ये हमारा वो है। इसको यार मैं रेड कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ताकि ना आप लोगों को कम से कम ये चीज़ याद रहे। ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी बंदे का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं रिपीट कर देता हूँ जैन भाई आपके लिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, नो इशू। एनी क्वेश्चन पिवट पॉइंट पे किसी भी बंदे का, और हम फिर किसी आपके सुजेस्टेड चार्ट पे भी जाएंगे। अभी तो हमने गोल्ड पे देखा, अपने दोस्त के कहने पे, आई थिंक सो रुस्तम भाई ने कहा था, तो उनके कहने पे हमने गोल्ड देखा। हम अब किसी और पेयर को भी देखेंगे। प्लीज़ मुझे ये बताएं कि ये आपने नोट कर लिया रेंज एरिया 2039 से 2002 तक, यानी नीचे आएगा तो 2002 लेवल बनता है अकॉर्डिंग टू H4 पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट कहते हैं, जैन भाई अब आपके लिए मैं मुखातिब होके आपको बताने लगा हूँ कि पिवट पॉइंट कहते हैं मिडल पॉइंट को। हसनैन भाई, यकीन माने आपके कहने पे मैं आधा घंटा जल्दी आता हूँ, आप लेट हो जाते हैं सर आजकल, क्या बात है, क्या बात है हसनैन भाई, बताएं आप क्यों लेट हो रहे हैं। चलें जी, कोई मसला नहीं है, मैं हाजिर, मैं आप दोस्तों का खादिम, नो इशू। मैं शुरू से शुरू करता हूँ और हम इसको जल्दी से करते हैं। पिवट, अगर स्पोर्ट ब्रेक करती है तो न्यू स्पोर्ट बनेगी। मैं इकरा इसका जवाब देता हूँ, शुक्रिया भाई, समझ आया। सर पिवट पॉइंट वॉल्यूम को भी कोई ज़रूरत है कि नहीं, मैं बताता हूँ फिलहाल। सादियों देखो, जितना होमवर्क दिया जाता है ना, आपने क्या करना है, जैसे मैं आपके कहने पे चार्ट पे जाके पिवट पॉइंट कैंडल ढूंढता हूँ, आपने बस मार्क करना है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप कहेंगे जिशान कौन है भाई, मैं खुद सिग्नल बना रहा हूँ, मैं खुद ट्रेड ले रहा हूँ, मैं खुद रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ। अगर मैं अभी आपको ट्रेड देना शुरू कर दूंगा तो मेरा ये पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है।
जैन भाई आप हैं तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, क्योंकि ये मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि बंदा मौजूद है। थैंक यू बाबू भाई, थैंक यू। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है कि आप फर्स्ट टाइम आए और आपको बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया। जैन भाई ये मैसेज करेंगे तो रिपीट करूँगा, नहीं तो हमने तो एक दफ़ा कर लिया था। इफ़ यू आर देयर प्लीज़ मैसेज। जी सर, चलें। ज़ैन भाई हैं, ज़ैनब कहने लगा था, ज़ैन भाई हैं। ज़ैन भाई पिवट मिडल पॉइंट को कहते हैं, जैसे कि ये मिडल पॉइंट है और ये नीचे से मिडल पॉइंट है, ठीक है? हसनैन भाई ठीक है, आपके लिए भी है। अब ज़रा ये मैंने शुरू से जैसे पढ़ाया वैसे पढ़ाने लगा हूँ। तौकीर भाई इंशाल्लाह आपको यहाँ पे हर चीज़ हर दफ़ा न्यू मिलेगी। मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं कभी भी रिपीट नहीं करता। ये मेरे दोस्त हैं, मेरी सिस्टर है इकरा, ये भी मुझे पिछले 1 हफ़्ते से सुन रही है, आप इससे भी पूछ सकते हैं। मैं रिपीट नहीं करता, मैं हर दफ़ा न्यू टॉपिक लेके आता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें, आपके लिए बहुत कुछ नया है। ये मिडल पॉइंट है, ये एम लिख देता हूँ मैं इसको। ये देखें कि 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल लेफ्ट साइड पे इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल राइट साइड से ऊपर नहीं गई। टोटल ये 11 कैंडल्स का पैटर्न है, जिसको हम पिवट पॉइंट कहेंगे। ये मुख्तलिफ किस्म के पिवट पॉइंट होते हैं। ये H4 पे भी है, H1 पे भी है, डेली पे भी है, वीकली पे भी है। इनके साथ वीपीओसी के साथ भी हम इसको देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं पिवट पॉइंट से आपको डिमांड एंड सप्लाई निकालना दिखा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप लो पिवट पॉइंट देखेंगे, इसी तरह अगर आप लो पिवट पॉइंट देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा लो है। इसको यार, ये सबसे ज़्यादा लो पॉइंट है। इससे नीचे 5 इधर कैंडल्स नहीं आनी चाहिए, 5 इधर कैंडल्स नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह हमारे पास 11 कैंडल का ये सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है? जैन और हसनैन आपको समझ आ गई ब्रदर? ये बात समझ आ गई कि हमारे पास 11 कैंडल होनी चाहिए और सबसे हाई पॉइंट को हमने देखना है, वो मिडल पॉइंट होना चाहिए और वो इस तरह पॉइंट बनना चाहिए, इस तरह। यानी अगर हम हाई देख रहे हैं तो जैसे घर की छत होती है ना, शेड्स, वैसे। अगर हम लोएस्ट पॉइंट देख रहे हैं तो हमने ऐसे देखना है। जैन, इज दैट क्लियर ब्रदर? हसनैन आपको भी क्लियर है, जैन आपको भी क्लियर है? चलें जी, हम अब देखते हैं चार्ट पे। ये हमने चार्ट पे ना कुछ नहीं किया, ये कैंडल बनी है कल। ये कल कैंडल बनी है 3 बजे, ठीक है? इमरान खान, थैंक्स अ लॉट। इमरान खान भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। ये कैंडल बनी है कल, हम पीछे कोई 2 महीने नहीं गए। मैं चार्ट पे जैसे ही आया मुझे ये कैंडल नजर आई, ये देख सकते हैं आप। एक, इसका हाई इस कैंडल से लो है। दो, इसका हाई इस कैंडल से लो है। तीन, इसका हाई इस कैंडल से लो है। चार, इसका हाई इस कैंडल से लो है। पांच, इसका हाई इस कैंडल से लो है। इसी तरह अब हम लेफ्ट देखते हैं, इसका हाई इस कैंडल से लो है, इसका हाई इस कैंडल से लो है, इसका हाई इस कैंडल से लो है, इसका हाई इस कैंडल से लो है। तो इस तरह हमें 5 कैंडल्स इधर भी मिल गई हमारा। सुरेश भाई प्लीज ये ना पूछा करें। मैं अगर ऐसा होता ना कि मैं गोल्ड को चला रहा होता ना, तो भाई मैं फिर कुछ और कर रहा होता, मैं आपको स्टडी ना करवा रहा होता, मैं सिग्नल जनरेट करके आपके लिए यानी 40-40, 50-50 डॉलर जो है ना मंथली ले रहा होता आपसे। प्लीज अगर आपने इसको समझना है, इसके मुतालिक क्वेश्चन करें। ये बहुत अजीब लगा मुझे यार कि 2032 तक जाएगा। यहाँ पे मैंने एक रेंज लिखी हुई है, खुदा का नाम है सीख लें। ये सीख लेंगे आप खुद, आपको पता होगा कि यार ये जाएगा या नहीं जाएगा।
मैं पिछले 1 घंटे से बैठ के ये चीज पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई बंदा मुझसे, प्लीज मुझे अनफॉलो कर दो अगर किसी ने मुझसे सिग्नल पूछना है तो। मैं यहाँ सिग्नल प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नॉलेज देने आता हूँ। मैं नॉलेज देता हूँ, मैं आपको कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता, मैं आपसे कुछ नहीं चार्ज करता। भाई अगर आप ये चीज सीख लोगे ना, अब ये देखो इनके सामने मैंने इस कैंडल को बस मार्क किया। अगर हम इसकी पिछली हिस्ट्री देखने जाते हैं तो ये वही चीज है, ये एक लाइन जो है ये हमारी रेजिस्टेंस है पिछले। अगर हम बैक जाएंगे तो ये बहुत ही पीछे चले गए हैं हम। ये 2023 अप्रैल की बात है। ये वही एरिया है, वही चीज है, प्लीज इसको सीख लें, खुद सिग्नल जनरेट करें। मैं यहाँ पे नहीं दूंगा किसी को भी कोई सिग्नल, ना मैं देने आता हूँ, प्लीज। मुझे बुरा लगता है अगर कोई बंदा मुझसे पूछे। अच्छा जी। तो ये जैन भाई, हसनैन भाई, ये हमारी पिवट पॉइंट थी। H4 का पिवट पॉइंट था, मिडल पॉइंट कहते हैं इसे। ठीक है। और ये आपका अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी तरह हमने ये वाली कैंडल देखी, ये पिवट लो पॉइंट था। अगर आपको लगता है कि ये मैंने पहले मार्क किया हुआ है तो प्लीज आप अपना पेयर बताएं, मैं उस पे जाता हूँ। मुबशर भाई ने आई थिंक सो AUD का था। मुबशर भाई आप हैं तो बताइए प्लीज। जैन भाई आपको क्लियर हो गया ना, प्लीज मुझे बताएं। मेरी वीडियो तो सही चल रही है। जैन भाई आपको समझ आई? हसनैन भाई आपको समझ आई? प्लीज मुझे बताएं, फिर हम कोई और चार्ट को देखें और फिर हम अल्लाह हाफिज करें। नवाब साहब थैंक यू फॉर फॉलोइंग। AUD का कह रहे हैं भाई, AUD को किसके साथ देखना चाह रहे हैं आप? पेयर पूरा बताएं मुबशर भाई प्लीज। पेयर पूरा बताएं, AUD का खाली इंडेक्स नहीं है हमारे पास। यार सादियो H4 ये वाला जो है ना, H4 पे होना चाहिए। H4 पे होगा तो ये एक वैलिड है। आप H1 पे भी देख सकते हैं, आप 15 मिनट्स पे भी देख सकते हैं। नहीं नहीं तकीर भाई, मैं उस्ताद नहीं हूँ। बस आप भाइयों की, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने टीचर का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया। उनका मैं हमेशा नाम भी लेता हूँ अपनी लाइफ पे। तो उन्होंने मुझे इतने आसान लफ्जों में सिखाया। सोल पे भी देख लेते हैं, BNB पे भी देख लेते हैं, जिस जिस पे कहोगे देख लेते हैं। अभी ये मुबशर भाई है, उन्होंने कहा AUD USD पे देखें जी। अच्छा जी, ये ले सर, हम अब काउंट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है ना, ये लग रहा है मुझे 1 2 3 4 5, ये अभी कंप्लीट नहीं है। मुबशर भाई ये देखें, मैं क्यों कहता हूँ। रुस्तम भाई है आप यानी अभी। थैंक्स अलॉट तोकीर भाई, थैंक्स अलॉट। अच्छा मुबशर भाई ये देखें आपके लिए, AUD पे ये हाईएस्ट पॉइंट ज़रूर है, लेकिन ये कैंडल अगर 3 घंटे बाद ऊपर चलेगी तो ये हमारा पॉइंट वैलिड नहीं होगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक ये पांचवी कैंडल, ये वाली पांचवी कैंडल कंप्लीट नहीं होती, हम उसको पिवट पॉइंट नहीं कह सकते। जी जी, आप रुस्तम भाई चले जाएं, आप रुस्तम भाई चले जाएं, आप रुस्तम भाई चले जाएं, मसला नहीं है। बस यही था, ये पॉइंट आपको समझ आ गई है, मसला ही नहीं है सर, आप जा सकते हैं। तो ब्रदर ये वाला पॉइंट जरूर पिवट पॉइंट बनेगा, लेकिन कैंडल कंप्लीट हो लेने दें। जब कैंडल कंप्लीट हो जाएगी ना तो आप देखेंगे तो आप इसको रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं इस तरह। ठीक है। तो अब हम इसका ना लोएस्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, आप आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ना चीजें क्लियर हो। अब ये जो है ना,
ये मैं इसको नहीं मार करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैसअप हुआ पड़ा है, लेकिन ये है पिवट पॉइंट ही है, या ये पिवट पॉइंट कैंडल है, या ये पिवट पॉइंट कैंडल है, लेकिन हम साफ वाली पिवट पॉइंट देखेंगे जिससे हमें कंफ्यूजन ना रहे, जैसे कि ये पॉइंट है। यार बाबू, आप कहीं भी देख सकते हैं, मसला सिर्फ ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, वो वाला लेवल उतना मजबूत होगा। आप जितना हायर टाइम फ्रेम पर जाते जाएंगे, वो पॉइंट उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा। ठीक है। क्या नाम है मुबशर भाई, ये देखें, ये वाली कैंडल है, ये मुझे नजर आई है। इस कैंडल को आपने मार्क किया, 1 2 3 4 5, कैंडल इससे ऊपर नहीं गई। इसी तरह लेफ्ट में 1 2 3 4 5, ये ऊपर नहीं गई। अब क्या हुआ, ये आपका एक पिवट पॉइंट हो गया। ठीक है। अब आप इसको वही कर लो, खींच लो। ये देखो, ये पिवट पॉइंट, मैं सिर्फ एक को देखता हूँ मुबशर, मैं सिर्फ एक कैंडल को देखता हूँ। बाबू आप, अच्छा, अभी वीडियो वगैरह आ रही है, प्लीज मुझे बताइए। विकी, थैंक्स अलॉट। प्लीज बताइएगा मुझे। इकरा, आपके लिए मैंने बीटीसी देखना है, प्लीज वो देख के जाइएगा। वैसे मैं क्लास खत्म करने लगा हूँ, ये हमारा काम हो चुका है। मुबशर, आपको समझ आई ब्रदर? शाहिद सयाल भाई, नो नो से क्या मुराद है, प्लीज बता दें मुझे। अच्छा, अटक अटक के आ रही है, कट कट के आ रही है, यार यही मसला है। लेकिन अभी सही आ रही है? अगर अभी सही आ रही है बताएं, नहीं तो मैं मोबाइल से आता हूँ आपके लिए। जैन, देखो मेरी बात सुनो। फंडामेंटल जो है ना, वो जब काम करते हैं ना, तो फिर कोई टेक्निकल काम नहीं करता। जब टेक्निकल चीज़ें जो है ना, उससे हम डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली, फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे अभी कोई जंग लग जाए, तो क्या होगा फिर? ये टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे। अभी वो आ जाता है, फेड का चेयरपर्सन आ जाता है, वो कोई बयान दे देता है उल्टा सीधा, उससे भी मार्केट हरकत में आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें, अगर आपने फॉरेक्स करनी है तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज रुस्तम भाई, अल्लाह हाफिज। यार बता तो दिया है, 11 कैंडल्स देखनी है भाई, 11 कैंडल्स देखनी है। यार शाहिद सयाल भाई, मैं प्रेडिक्शन नहीं, मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, आप खुद प्रेडिक्शन करेंगे। बाबू भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप M30 पे भी देख सकते हैं, आप H4 में भी देख सकते हैं, आप डेली में भी देख सकते हैं, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो बेहतर है, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा होगा। सादियो, मेरा ना दिल सा टूट गया है। मैं जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा रहा था और नीचे बंदे आके ना अजीब अजीब बातें कर रहे थे, तो मेरा दिल टूट गया है। मैं फंडामेंटल्स ना पढ़ाऊंगा, अगर डेडिकेटेड पर्सन, जब मैं इवेंट क्रिएट करूंगा तो डेडिकेटेड पर्सन आके उस पे रजिस्टर करेंगे, एटलीस्ट 20 to 25, और वो क्लास अटेंड करेंगे। तो उस दिन मुझे सुनने वाले सिर्फ 3 थे, और मुझे बहुत अफसोस हुआ कसम से। अच्छा सर, अब ये हमने पिवट पॉइंट ऊपर तो निकाल लिया, अब नीचे वाला भी देख लें। ये नीचे वाला पॉइंट है, ये चेक करें, ये वाला। ठीक है। ये सबसे लो था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया था। ठीक है, ये हमारा डिमांड एरिया था। और ये देखें कि मार्केट इस डिमांड एरिया को, हमने इस कैंडल को देखा ना, लेकिन आप जब बैक टेस्टिंग करेंगे ना,
तो बैक टेस्टिंग में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने ये पेयर पे कभी भी ट्रेड वगैरह नहीं की। आप ये देखें कि ये नवंबर 2023 का महीना है, और ये देखें कि यहाँ पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस में रही और फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ गई, और फिर यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट वगैरह का काम करती रही। तो ये इस तरह अब हमारे पास जो करंट रेजिस्टेंस बन रही है ना, वो ये है, मार्केट ये लेवल पे है, ये उसकी सपोर्ट बन गई है। ठीक है, अब मार्केट अगर इसको छूती है ना, तो ये बाउंस बैक करने का चांस है। सर 9:30 से 10 बजे के दरमियान मैं करता हूँ, कभी 10 बजे भी हो जाता है, कभी 9:30 बजे भी। लेकिन मैं इंटीमेट कर देता हूँ ना, दरअसल मसला ये है कि लोग देखते नहीं है, मैं इवेंट क्रिएट करता हूँ प्रॉपर। अच्छा दोस्तों, अब मेरे भाई ने पूछा है, शाहिद ने पूछा है, चले इनका ही कर, बल्कि एक और भाई थे, उन्होंने बीएनबी का पूछा था कि सर बीएनबी पे कैसे निकालेंगे ये वाली चीज। ये बड़ी आसान चीज है, बीएनबी पे है हम। ठीक है, ये देखें अब जरा, ये कैंडल मुझे लो पॉइंट वाली मिल रही है, इसके भी 5 इधर 5 इधर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे इधर। ये अभी फर्स्ट स्टेप है, इससे मैंने आप लोगों को, इस चीज से मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन बनाना सिखानी है। प्लीज ये ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह मैं जब इस पे दोबारा आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। अब ये देखें कि ये मैं क्रिप्टो करता नहीं हूँ, मैं जस्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ये देखो, ये प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये फिर ब्रेक करती है, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये प्रॉपर इस पे रीटेस्ट और टेस्ट वगैरह कर रही होती है। हमने सिर्फ इस कैंडल को देखा है, ये इतना पावर ये इतना पावरफुल सेटअप है, ये इतना पावरफुल फुल सेटअप है। ये भी पिवट पॉइंट कैंडल है, ये भी पिवट पॉइंट कैंडल है। अब हम अगर ऊपर देखते हैं तो ये भी पिवट पॉइंट है, क्यों, इसका हाई, ये जितनी भी 5 कैंडल इधर हैं, H4 पे मैं बार बार कह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो, मैंने इस कैंडल को देख के लाइन बनाई, ये देखो वही काम कर रही है। बीएनबी का किसने पूछा था, जरा मैसेज कर दें ब्रदर, किसने पूछा था। ये देखो, ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई इजीली निकल चुकी है। हमें कुछ इंडिकेटर्स, हमें कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं निकालनी, हमने इसी से ही अपनी लाइन वगैरह ड्रा कर ली है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट इस पे रिएक्ट करती है। इमरान खान जी, मैं दिल्ली आता हूँ। ठीक है, अब किसी भाई ने, शाहिद भाई आपने कौन सा कहा था, सोल कहा था, आई थिंक सोल का भी दिखा देता हूँ। मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं रेंज निकाल के दे रहा हूँ कि ऐसे होता है। जी मैं कर देता हूँ, मसला नहीं है। अब ये देखें ब्रदर कि इन्होंने सोल का पूछा, चले मैं वैसे प्रेडिक्शन करता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूँ। देखें ब्रदर, टेक्निकली मैं बात करूंगा शाहिद भाई, आपके लिए कोई मसला नहीं, आप भाई हैं। जब मार्केट एक दम से नीचे आना शुरू हो जाए ना, और इस तरह वॉल्यूम आना शुरू हो जाए, ये जैसे ये वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो आपने उस पेयर से दूर रहना होता है। ये जो इस तरह वॉल्यूम आ रहा है ना, आपने उससे दूर रहना है। होगा क्या कि अगर ये वाली कैंडल बेरिश क्लोज होती है यहाँ तक, इस लेवल पे, और इसका करंट वाली कैंडल का देखें, ये बड़ा गौर से देखिएगा, ये मैं आपको बीएसए की स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ। ये मैं कोई अपनी तरफ से बोंगियां नहीं मारने लगा, मैं आपको प्रॉपर चीजें बताने लगा हूँ कि वॉल्यूम लो हो और कैंडल बेरिश क्लोज हो, और पीछे भी 3 कैंडल्स बेरिश हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है। आपने कहना है कि अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि रिवर्स होगी मार्केट। ये मैं नॉर्मल जैसे मैं करता हूँ वीएसए को, मैं वैसे बता रहा हूँ। ये वॉल्यूम लो हो पिछली 2 कैंडल से, और तीनों कैंडल्स बेरिश हों, शर्त ये है तीनों कैंडल्स बेरिश हों,
और जो लास्ट वाली है उसका वॉल्यूम लो हो, तो आपने उसके हाई पे लगा देना है। अब मार्केट इससे नीचे जाए जो मर्जी हो, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपने ट्रेड तब लेनी है जब इसको मार्केट ब्रेक करेगी ऐसी कैंडल के साथ, और ये कैंडल का पिछली कैंडल जो हो वो लो, वो पूरी कैंडल जो है ना वो इसको एनगल्फ करे। ठीक है, तो फिर आपने इस ट्रेड में घुसना है। ये मैंने आपको बता दी है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि अगर ये कैंडल इधर क्लोज होती है और वॉल्यूम लो होता है तो आप इसको देख सकते हैं, बीएनपी सोल को। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि सॉरी, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल भाई। यार बहुत ज्यादती की आपने अपने साथ, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने सुबह 10 बजे इसीलिए वीडियो फेंक दी थी, लेकिन आप लोग लेट हो गए यार, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी मैं ना वीडियो लगा दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। अच्छा ब्रदर, क्या नाम था आपका? शाहिद भाई। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि ये इस तरह करके वॉल्यूम आ जाता है, ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, तो आपने फिर भी रिवर्सल का ही ज़हन में रखना। लेकिन ये मैं अभी पढ़ाऊंगा ना जब, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन मैं आपके लिए ये पिवट पॉइंट ढूंढने आया हूँ, मैं वो दिखाने लगा हूँ। अच्छा जी, मिडल पॉइंट जो है मुझे ये लग रहा है, ये वाली कैंडल। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पक्का मिडल पॉइंट है। समझ आ रही है शाहिद भाई? देख लें, ये मिडल पॉइंट सबसे हाई था, ये वाला। अच्छा हसीब भाई, वीएसए के लिए आपको मैं बता दूंगा, आप टेंशन ना लें, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन ना लें। अच्छा जी, ये ब्रदर पिवट पॉइंट था। अब आपने ये देखना है कि इसने हिस्ट्री में क्या किया। हमने तो इस कैंडल को देखा ना, वसीला। अच्छा, ये देखें ब्रदर कि हमने एक कैंडल को देखा, और वो कैंडल जो है देखें कितना प्यारा वर्क कर रही है। कोई भी हो, ये नहीं है कि इसने गोल्ड पे काम करना है, इसने इस पे काम करना है। कोई बात नहीं अब्दुल भाई, लेकिन आज का टॉपिक बड़ा प्यारा था यार। ये देख रहे हो ब्रदर शाहिद भाई, ये आपका स्पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, और फिर ये प्रॉपर सपोर्ट रही। अब ये रेजिस्टेंस है, ये अब आपकी करंट रेजिस्टेंस है, प्लीज उसको मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई लोएस्ट पॉइंट बनता नजर आता है तो आप वो भी मार्क कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, ये वाली कैंडल, तो इसको आप मार्क कर लें, ये आपका डिमांड एरिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डिमांड एरिया है, ये आपका सप्लाई एरिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने इसको इतने प्यारे और इतने अच्छे अंदाज में आपको बता दिया है कि आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं लाइव को सर क्लोज कर दूं, क्या कहते हैं आप लोग? बाबू भाई, मेरा चैनल है, जो आप लोगो देख रहे हैं ना वीडियो में, अदनान खान, मैंने गोल्ड का ऑलरेडी कर दिया ब्रदर, मैंने गोल्ड का कर दिया, सबसे पहले किया ही गोल्ड है। और मैं गोल्ड से इसलिए बाद में हटाऊं, ये मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। यानी गोल्ड की जो रेंज बनती है पिवट पॉइंट के रिलेटेड, वो इस तरह बनती है, 2002 से 2039-40 तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी करना कर लें। अच्छा बाबू भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। मैं दरअसल ना, मेरा दोस्त सो रहा है और वो इतने जबरदस्त खराटे ले रहा है कि मेरी आवाज से ज्यादा आपको उसके खराटे आ रहे होंगे।
अब क्या कर सकते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, रूममेट्स हैं, तो फिर ये सीन होता रहेगा। इसलिए मैं इसको ना ख़त्म करना चाह रहा हूँ लाइव को। ये देख रहे हैं एफएक्स फॉरेक्स पॉइंट, ठीक है? और ये कमेंट मेरा पिन होगा, एफएक्स पॉइंट 786 लिखेंगे, एफएक्स पॉइंट 786, तो आपको यूट्यूब पे मेरा ये लोगो वाला मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज मैं इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि मुझे खुद डिस्टरबेंस हो रही है, नहीं तो मैं बैठता आप लोगों के साथ। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़ करें, अल्लाह हाफ़िज़ करें सब दोस्तों। प्लीज़ मुझे ओके करें, तो हम कल इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक के साथ आएँगे। ओके? उसामा भाई आपको समझ आ गई थी ना? हसीब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तौकीर भाई अल्लाह हाफ़िज़, सब दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, सेम टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।